वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंगलवार है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो आई टेक 3 कार्ड्स। 2 कार्ड्स एक साथ आया नहीं, 1 कार्ड। सब कार्ड्स बिखर रहे हैं, अजीब बात है। देखते हैं क्या मैसेज आता है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं एंड द थर्ड कार्ड। ओके, देखते हैं क्या आया है। अपलिफ्ट अदर्स, that is the bottom of the deck energy. আমি দেখতে পাচ্ছি। Okay, so the bottom of the deck is uplift others. दूसरों की मदद करो। You know, don't try to dominate others. Instead, uplift others. दोनों में एक थिन लाइन होता है। कभी कभी ना हम लोग encourage करने के हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे वाले को encourage कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि वो हम जो कह रहे हैं वही सुने, वैसा ही करे। लाइक अरे तू तेरे लिए डॉक्टरी करना ही सही रहेगा, मेरा मान। ये एनकरेजमेंट है या डोमिनेट करना है, डिपेंड करता है आप कहाँ रुकते हो और कैसे क्या करते हो। तुझे करना ही होगा डॉक्टरी, नहीं तो मेरे से बात मत कर, यही तेरे लिए बेस्ट है, तुझे नहीं पता है। या फिर वट एवर द सिचुएशन। तो दिस इज नॉट एनकरेजमेंट, दिस इज डोमिनेशन। या फिर कोई इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो देखते हैं, एक साथ रहते हैं, देखते हैं चीज़ें सही होता है कि नहीं, 1 महीने में रह के देखते हैं। ये एनकरेजमेंट नहीं है, दिस इज डोमिनेशन, कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है। उसको हर इंडिविजुअल का सोल पर्पस अलग होता है, अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। कभी ना हम लोग इतना इनकरेजमेंट के नाम पे इतना नैगिंग हो जाते हैं, इतना डोमिनेटिंग हो जाते हैं, एज इफ उनकी अच्छाई उनसे ज़्यादा हमें पता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 2 इंडिविजुअल्स, रोमांटिक इंडिविजुअल्स, इट इज़ अक्रॉस रिलेशनशिप्स। कभी कभी माँ बाप भी ज़्यादा कर जाते हैं, अच्छा इनकरेजमेंट के नाम पे डोमिनेट कर जाते हैं। सो आज के जो आप लोग कलेक्टिव हो ना, ऑलवेज अपलिफ्ट अदर्स, बट अपना बाउंड्री क्रॉस मत करना, किसी की बाउंड्री क्रॉस मत करना। इट्स ऑलवेज, हमेशा अपने कैपेसिटी के अनुसार हर इंसान की मदद करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। अगर यूनिवर्स ने इतने सारे लोगों के बीच आप ही को चुना है किसी पर्टिकुलर सोल की मदद के लिए, तो मीन्स दैट पर्टिकुलर सोल नीड्स योर हेल्प इन सम वे और द अदर। तो आप वही फॉलो करो, बट कहाँ रुकना है। आप ना ज़्यादा कर जाते हो, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो ना कि हर किसी और का दुख, किसी और की चिंता अपना बना लेते हो। अनजानों का भी, शायद 2 दिन ही हुआ है या 1 दिन हुआ है उनसे मिले हुए, कि कोई आया आपके पास, बोला कि ये मेरी समस्या है, ऐसे ही बोला, तो वो समस्या आप खुद का मानकर इतना ज़्यादा कर जाते हो ना कि पहले शुरुआत होती है अपलिफ्टिंग से, एनकरेजमेंट से, नहीं तुझसे हो पाएगा, इतना नेगेटिव मत करो, मत सोचो, हो जाएगा। बट कब वो इनकरेजमेंट डोमिनेशन में बदल जाता है, आप ही को पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेट करना चाहते हो, कुछ लोग, बहुत ही एक माइनर परसेंटेज है जो लोग एक्चुअली डोमिनेट करना चाहते हो, बट अदरवाइज जो मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप लोग डोमिनेट नहीं करना चाहते हो, बट वो थिन लाइन क्रॉस कर जाते हो। मेरी तरह ही करो, नहीं तो नहीं होगा, यही तेरे लिए बेस्ट है, ये बेस्ट है करते ना यू लिटरली गेट ऑन देयर नर्व्स। जब और वहाँ से आपको फिर
फिर वहाँ से जब रिजेक्शन मिलता है, वहाँ से जब आपको प्लीज़ मुझे आपसे बात नहीं करनी है ये सुनना पड़ता है, तो आपको दिल पे चोट लग जाती है कि अरे मैंने इसके लिए इतना कुछ कहा, सोचा, इतना कुछ करने की कोशिश की और देखो मुझे हटा रहे। क्योंकि आपको वो लाइन क्रॉस करना ही नहीं था। हर किसी को क्या आप अपने बेडरूम में घुसा लेते हो? नहीं ना। कुछ लोग होते हैं जिनको आप फ़ोन पर ही निपटा लेते हो, उनको आपका घर का एड्रेस भी नहीं देते हो। कुछ लोग होते हैं जो जो आपके घर के दरवाजे तक आ सकते हैं, अंदर नहीं बुलाते हो उसको। कुछ लोग होते हैं जो ड्राइंग रूम तक रहते हैं। बेडरूम में बहुत ही सिलेक्ट इंसान ही जा सकते हैं। हमारी लाइफ भी वैसी है। इट्स लाइक अनियन, कांदा कांदा प्याज, उस तरह जैसे लेयर्स होते हैं ना, वैसे हर लेयर का अपना अपना जगह होती है। वो लेयर अगर फर्स्ट लेयर अगर क्लेम करे इनर मोस्ट लेयर बनना है तो नहीं बन सकता, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली बहुत अच्छी बात है कि आप इनकरेज कर रहे हो, आप में हमेशा ये कंपैशनेट, ये एम्पैथ, ये गिविंग नेचर है। बट इनकरेजमेंट, अपलिफ्टिंग वहीं तक सीमित रहना चाहिए जहाँ तक वो लाइन क्रॉस ना कर जाए। जितना समझाना है एक इंसान को उतना आप समझा दो कि भाई देख, ये तेरे लिए, मेरे हिसाब से ये तेरे लिए सही रहेगा, ये तेरे लिए गलत रहेगा। अब डिसीजन उसको लेने दो। अब अपने मुताबिक डिसीजन ना दे, या आपके साथ कोई अपना प्रॉब्लम शेयर ना करना चाहे तो ज़बरदस्ती उसको उसके पीछे पड़े रहना, ये मत करो। दैट इज़ द नंबर वन थिंग, दैट इज़ द नंबर वन गाइडेंस। आपके ज़िंदगी के जो भी यहाँ अभी का जो भी परिस्थिति है, सॉरी फॉर माई हिंदी इज़ नॉट गुड, आई एम अ बंगाली, सो हिंदी इंग्लिश बोलना आता है, बट बेसिकली माई मातृभाषा इज़ बंगाली। फिर भी मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ बिकॉज़ हमारी भाषा हिंदी है और मेजॉरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स आर हिंदी स्पीकिंग। आप में से बहुत लोग बोलते हो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट क्रिएशन नहीं है, दिस कम्स स्पॉन्टेनियसली। तो इस वक्त जो मैं रीड कर रही हूँ, सेकेंड टाइम भी रीड करूँगी तो यही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो हाउ कैन आई ट्रांसलेट। सो और मेरे लिए दो दो रीडिंग्स अलग अलग करना भी संभव नहीं है, अलग आएंगे, सो इट्स नो पॉइंट। सो आप ऑटो डब ऑन कर लो इंग्लिश में या फिर सबटाइटल्स ऑन कर लो इंग्लिश में, एनीवे। सो वट एवर आज की जो कलेक्टिव हो, आपके ज़िंदगी की अभी जो प्रधान समस्या ये है, किसी और का सरदर्द खुद के ऊपर ले लेते हो और फिर उसको लेके इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपना वो होता है ना, खाल के कुमीर डाका, इट्स लाइक खुद कैनल खोद के आप मगरमच्छ बुला लेते हो। सो डोंट डू दैट, मेंटेन डिस्टेंस। एक आप में हीलर एनर्जी है, हीलर सोल, द लाइट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द ब्रोकन सोल्स। क्योंकि ब्रोकन होता है ना, डॉक्टर के पास ही पेशेंट का भीड़ होता है क्योंकि पेशेंट्स जानते हैं कि डॉक्टर उन्हें ठीक कर देंगे। सिमिलरली जो भी लोग हीलर एनर्जी के हो, उन दे विल बी अट्रैक्टिंग ब्रोकन सोल्स, लॉस्ट सोल्स, कन्फ्यूज्ड सोल्स। पर ये आपके ऊपर है कि आप उसको उन लोगों को कितना अपना एनर्जी का एक्सेस दोगे, कितना आप इन्वॉल्व होगे। हर किसी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना, उसके कर्मा में इंटरफियर करना, it's not good, right? So that is the overall energy. Now stop being overly caring, overly nurturing, overly compassionate. हर किसी के मामले में अपना टांग मत अड़ाओ। अपलिफ्टमेंट इज़ ओके, एनकरेजमेंट इज़ ओके, सही दिशा दिखाना इज़ ओके। अपने आँख के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप अगर उसके बारे में बात नहीं करते हो तो वो भी बैड कर्मा होता है। सो ऑफ कोर्स टॉक अबाउट इट, दिशा दिखा दो कि भाई सही दिशा ये है, तू गलत दिशा जा रहा है। अब फिर भी अगर वो गलत दिशा जाता है तो आपको मुंह फुलाने की या आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द 3 कार्ड्स। फर्स्ट, कहाँ गया फर्स्ट कार्ड? ओह, गिर गया था। फर्स्ट कार्ड इज ग्रैटिट्यूड, सेकंड कार्ड इज कमिटमेंट, and the third card is divine plan. So first, practice gratitude. Be grateful for even the tiniest positive thing in your life.
जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, पहले ना नाटक करने के लिए ही बोलो, इवन इफ़ यू डोंट फील ग्रेटफुल से इट, मोड़ा मोड़ा बोलते बोलते ही राम राम आश पे। जैसे वाल्मीकि को जब वो डाकू थे रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर थे, अब वाल्मीकि जब डाकू रत्नाकर थे, उसको बोला गया था आप राम राम कर बोलो, तो उसने बोला मैं राम राम नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो नरबली देता हूँ, मैं तो ह्यूमन सैक्रिफाइस करता हूँ। तो उसने बोला मैं राम राम नहीं मड़ा मड़ा बोलूँ। तो बोला ठीक है तुम मड़ा मड़ा बोल। तो वो मड़ा 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 राम राम करते करते ये मड़ा मड़ा राम राम बन गया। तो आप झूठ मूठ का ही सही, मैकेनिकली सही, जैसे आप फेक ऑर्गेज़म फेक करते हो अपने पर्सन को खुश करने के लिए, वैसे ही आप यूनिवर्स को खुश करने के लिए ऐसे ही ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, थैंक यू, ये सब एक्सप्रेस करते रहो। फिर ना कब वो दिल से आ जाएगी आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। देयर आर सो मेनी अनफॉर्चुनेट पीपल, आई वोंट से अनफॉर्चुनेट, आई विल टेक बैक दैट वर्ड, क्योंकि हर इंसान अपना अपना कर्मानुसार ही सब कुछ सबको मिलता है। जो अच्छा होता है वो भी आपका कर्म है, जो बुरा होता है वो भी आपका कर्म है। It's a release of your karma. It's a karmic purgation. So, but just think of those unfortunate souls, जो लोग का जो प्रारब्ध है इतना कठिन बन गया है, जबकि आपके पास अगर खाने के लिए पेट भर खाना है, अगर आपके घर में आपके डिपेंडेंट्स, आपके फैमिली भर पेट खाना खा पा रहे हैं, सर के ऊपर छत है, बैंक में इतना पैसा तो है कि रेनी डेज़ में एटलीस्ट चीज़ों को आप सही कर पाओ। आप अगर मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, छोटी छोटी कंफर्ट्स इफ़ नॉट लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको चैन की नींद आ रही है तो बी ग्रेटफुल कि आपने अच्छा कर्म किया है जिसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स दे रही है। या फिर अगर एक टर्बुलेंट टाइम में से आप अच्छे से उभर कर आ पाए हो, एक टॉर्मेंटेड टाइम जहाँ आप दलदल में फंसते जा रहे थे, वहाँ से अगर आप निकल पाए हो तो बी ग्रेटफुल, क्योंकि सब नहीं निकल पाते हैं, फंसे रह जाते हैं। आप अगर बाहर आ पाए हो, अगर आप चैन की सांस ले पा रहे हो, अगर आप ये अपना अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान यूज़ कर पा रहे हो, एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर पा रहे हो, जो छोटी छोटी खुशियाँ अफोर्ड कर पा रहे हो, तो बी ग्रेटफुल एंड एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, क्योंकि वही ना हिरण्यगर्भ जो द कॉस्मिक वुम्ब है, वहाँ जाके वही एनर्जाइज्ड होके, एम्पलीफाइड होके आपके पास ही वापस आता है इन मेनी फोल्ड। सो जितना आप ग्रेटफुल होगे, यू नो देयर आर सो मेनी नोज इन योर लाइफ, इतनी सारी ना है, अब हाँ ढूंढना शुरू करो अपनी लाइफ में, लुक फॉर द येसेस इन योर लाइफ। इतना नेगेटिव, हाँ मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकता, क्या कर सकते हो अब सोचो। अगर 10 ना के अंदर एक भी हाँ हुआ ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट हाँ। अंधेरे में अगर एक छोटा सा मोमबत्ती भी अफोर्ड कर सकते हो तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट लाइट। जितना आप ग्रेटफुल, यू नो द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, यू नो वन ऑफ द कार्मिक पगेशन ना, ये ऐसा ही होता है। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे यूनिवर्स के प्रति, इवन बी ग्रेटफुल फॉर द बैड टाइम्स, क्योंकि बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि बुरा वक्त आपको ये मौका दे रही है अपना कर्मा रिलीज़ करने के लिए, और जितना भार आपके कंधे में से जा रहा है वो तो बेटर है ना, आप उतना ही हल्का हो रहे हो। आई टेल यू अ स्टोरी हियर। रिसेंटली आई रेड दैट एक राजा था, बहुत ही घटिया इंसान, बुरा कर्म करता था और बहुत ही माइजर था, कंजूस था, कभी कोई दान पूजा ये सब नहीं करता था। तो एक दिन वो घोड़े पे चढ़ के कहीं जा रहे थे, एक साधु आए सामने, साधु ने कहा भिक्षाम दे। तो राजा ने कहा मैं ये सब भिक्षा नहीं देता, मैं ये सब दान वान नहीं करता, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। पर साधु पीछे पड़ गए, तेरे को मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। राजा ने कहा मैं नहीं दूंगा। साधु ने कहा दे, उसने कहा ना। यही चलता रहा। इस बीच
जिस घोड़े पे राजा चढ़ के जा रहा था वो घोड़ा टट्टी कर गया, पॉटी कर दिया। तो साधु ने कहा वो पॉटी मुझे दे दे, पर अपने हाथों से उठा के मुझे दे। तो राजा ने कहा ओ पॉटी से हो जाएगा। तो उसने वो घोड़े की पॉटी उठाया और साधु के हाथ में दे दिया, और साधु वो ग्रहण किया और बोला कि भगवान करे तेरा तूने जो दिया वो बरता रहे। नेक्स्ट डे राजा नींद से जागता है और अपने बालकनी में आता है और देखता है कि अपने गार्डन में एक बहुत बड़ा माउंटेन ऑफ हॉर्स शिट, घोड़े की टट्टी का एक माउंटेन बन गया है। और गंध के मारे जिस बगीचे के सामने जिस बगीचे से खुशबू आती थी फूलों की, वहाँ टट्टी की स्मेल आ रही है। राजा ने कहा हटवाओ। तो जितना हटाए जा रहे हैं फिर वो पॉटी बढ़ता जा रहा है, फिर वो पॉटी जम रहा है। कहाँ से जम रहा है कोई आइडिया नहीं। तो राजा ने सोचा कि फिर राजा को ख्याल आया कि वो साधु ने कहा था तूने जो दिया है वो बढ़ता रहे, तो इसीलिए ये बढ़ रहा है। तो वो गया साधु को ढूंढने, ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। बाद में बहुत कोशिशों के बाद वो साधु उसको मिले। तो साधु से उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, तुम इसका उपाय करो। तो साधु ने कहा मैं उपाय करूँगा, बट जब तक ये रेमेडी कंप्लीट नहीं हो जाता है तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। ऑफ कोर्स राजा हैड टू अग्री। तो साधु ने कहा कि तू अपने प्रजाओं की, तूने आज तक जो भी अपना कुकर्म किया है उस कुकर्म का, उस कांड का जो भी गॉसिप है अपने प्रजाओं में फैला दे। इतना फैला कि तेरे प्रजा सारे तेरे बारे में बदनामी वाली बात करे। तो राजा गए और अपने सारा काला चिट्ठा खोल के अपने प्रजाओं के सामने, मतलब ऐसे स्प्रेड किया, गॉसिप की तरह स्प्रेड किया कि पता है राजा ऐसा है, राजा ने ऐसा किया, राजा ने उस 2 साल पहले 10 साल पहले ऐसा किया। तो प्रजा राजा के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करता रहा। तो राजा ने नोटिस किया जैसे जैसे प्रजा उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, वो टट्टी का पहाड़ कम होता जा रहा है। और फाइनली देयर वाज नो टट्टी। फिर से वो बगीचे से फूलों की सुगंध आना शुरू हो गया। तो राजा अब साधु के पास वापस गया कि रेमेडी तो हो गया, वो कंप्लीट हो गया, पर ऐसा कैसे हुआ? मेरे प्रजा मेरे बारे में बदनाम कर रहे थे, मेरे बुराई कर रहे थे, तो ये टट्टी कैसे, तो हाउ इज़ दिस रिलेटेड, वियर्ड। तो उसने बोला कि क्योंकि तेरी प्रजा तेरे प्रारब्ध शेयर कर रहे थे, तेरे कार्मिक रिलीज वो लोग भी कर रहे थे तेरे साथ साथ। तो जैसे जैसे तेरा कार्मिक रिलीज, गंदा कर्म, वही होता है ना कि आप कोई अगर आपके बारे में बुरा कहे तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि वो अगर आपकी बुराई कर रहा है तो आपका कार्मिक प्रोग्रेशन में हेल्प ही वो कर रहा है। आप वो बदनामी डिजर्व करते हो, तो अगर कोई आपका वो बदनामी कर देता है तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हो, राइट। लुक एट फ्रॉम, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आपके पास 2 ऑप्शन है, सेल्फ क्रिएशन का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। इधर आप पीसफुली आगे बढ़ सकते हो या फिर आप अपना टॉक्सिक लूप में स्टक रह सकते हो। डिसीजन आपको लेना है, एंड चाबी एक ही है, योर पर्सपेक्टिव। यही एक पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सपेक्टिव चीज़ों को बदल सकती है। यूनिवर्स इज़ नॉट हियर टू पनिश यू, यूनिवर्स इज़ नॉट हियर टू रिवॉर्ड यू ऑल्सो। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा यूनिवर्स, न जाने कितने सारे यूनिवर्सेस है, मतलब एज अ होल कितने सारे गैलेक्सीज, कितने सारे सोलर सिस्टम्स, यूनिवर्स को घंटा फर्क पड़ता है। आप कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, बस कर्मा है, कर्म चक्र है, काल चक्र है जिसमें हम सब हैं। तो उसी हिसाब से जैसा, इट्स अ बूमेरंग इफेक्ट, जो दोगे वही पाओगे। हम लोग हमेशा, और ये मैं आपकी तरफ उंगली कर रही हूँ तो ये 3 उंगली मेरी तरफ भी है। ये मत सोचो कि श्रेया सिर्फ हमारी बुराइयाँ कर रही है, हमें डांट रही है, नहीं। अगर आपको डांट रही हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ भी है, मैं भी इसको अंडरगो कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। हाँ, रियलाइज़ कर रही हूँ, विथ एवरी स्टेप आई एम रियलाइजिंग, आई एम गेटिंग अवेयर। शिव
निवेदयामी। सो आई एम गेटिंग अवेयर कि मेरे कौन से एक्शन का क्या बूमेरंग इफेक्ट हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है। सो एवरी थिंग दैट आई एम डूइंग नाउ ऑन आई एम डूइंग इट विथ अवेयरनेस। और मैं शांति में हूँ, मैं खुश हूँ, देयर इज़ इनर पीस। ऑफ कोर्स देयर आर मोमेंट्स जहाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, इरिटेटेड होती हूँ, अपना एंगर आउटबर्स्ट होता है, बट उसको भी मैं संभाल सकती हूँ। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सेकंड कार्ड, कमिटमेंट। रिमेन कमिटेड टू योरसेल्फ एंड जो भी कहो, किसी को अगर कोई कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा करो। अगर आप में से किसी ने किसी को कुछ मदद करने का प्रॉमिस किया है या किसी कहीं कोई पूजा वूजा देने की कोई किसी भी किस्म का प्रॉमिस किसी भी इंसान को या भगवान को या जानवर को या किसी को भी किया है, तो नाउ इट्स द टाइम। आप भूल गए हो तो इट्स द रिमाइंडर टू फुलफिल दैट कमिटमेंट ऑल्सो। सी आई कीप सेइंग कि श्री राम और हनुमान दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। Sri Ram is the Hanuman is the self and Sri Ram is the higher self. Shivatma and Shiv, Atma and Paramatma. So remain committed to your soul growth. Remain committed to your spiritual growth. Remain committed to your higher self. Remain committed to yourself. The everything starts within you. अगर आप सही नहीं रहोगे, आप अगर खुद के साथ सही नहीं करोगे तो आप किसी के साथ सही नहीं कर पाओगे। दैट इज़ द नंबर वन थिंग टू रिमेंबर। हम लोग ना, अरे बाप रे मेरी 30 साल की शादी है, इतना इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दूँ क्या? अरे बाप रे ये घर तो मेरा है, मैं घर छोड़ दूँ, ये लोग दखल कर लेंगे, ऐसा कैसे? सोचा है हाउ सिली दिस इज। क्या पकड़ रहे हो? यू आर ट्रेडिंग योर इनर पीस फॉर अ पीस ऑफ मटीरियल शिट। क्या कर रहे हो? अपना मोल अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने स्वयं से ज़्यादा मोल किसी मटीरियल चीज़ को आप दे रहे हो। किस चीज़ को आप होल्ड कर रहे हो जो टेम्पररी है? एंड एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। जब तक जो इंसान, चीज़, सिचुएशन, रिलेशन आपके लिए होगा वो आपके साथ उतने टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना है। ये जो अर्थ है यहाँ ना पहले डायनासोर घुमा करते थे, है ना? हम लोग तो नहीं थे, डायनासोर घुमा करते थे। तो उसका भी एक्सपायरी आया कि जब डायनासोर को और नहीं रहना था तो उनको हट जाना पड़ा और वहाँ नेक्स्ट लाइफ साइकिल को स्टार्ट होना पड़ा, राइट? आज जहाँ आपका घर है, घर प्रमोटिंग के लिए जाता है, राइट? आजकल बहुत इजी है कि घर हम लोग प्रमोटर को दे देते हैं। तो जहाँ आपने घर बनाया था वो घर कहाँ रहता है? वो तो पूरा डिमोलिश करके वहाँ नया बिल्डिंग आ जाती है, राइट? आज जहाँ आपका घर है 100 साल बाद क्या वहाँ आपका घर रहेगा? कोई गारंटी है? नहीं ना। एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। इवन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, देयर आर अनटाइमली डेथ्स ऑल्सो। तो हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है। वाई कांट वी एक्सेप्ट दैट? कि और हम लोग इतना विश्वास, हम लोग बार बार बोलते हैं सरेंडर सरेंडर सरेंडर, या फिर यूनिवर्स के ऊपर गुस्सा करते हैं। दोनों का ही अधिकार हम अगर सरेंडर बोल के आप यूनिवर्स को चैलेंज करो कि क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, तो या फिर आप अपने ऊपर काम नहीं करो पर यूनिवर्स पे दोष डाल रहे हो, ऐसा क्यों नहीं है? यू आर इग्नोरिंग द साइंस, यू आर नॉट फॉलोइंग द गाइडेंस, तो आपको वो अधिकार ही नहीं है यूनिवर्स को क्वेश्चन करने का। क्योंकि छोड़ना आना चाहिए। समटाइम्स ना सबसे हम लोग ना ग्रिप एकदम टाइट करते हैं, जीतना है। कभी कभी ना जीतने के लिए मुट्ठी हल्का करना पड़ता है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? दोनों तरफ से ऐसे खींच रहे हैं। एक तरफ अगर मुट्ठी हल्का किया ना तो दूसरी तरफ वो लोग गिर जाते हैं, हार जाते हैं। आपको ज़ोर से नहीं खींचना पड़ता है, मुट्ठी ढीला करना पड़ता है और आप जीत जाते हो। सो कभी कभी ना मुट्ठी खोल देना पड़ता है। लेट लाइफ टेक ओवर एंड रिमेन कमिटेड। अगर जो चीज़ नहीं कर पाओ, जो आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में नहीं है, जो चीज़ नहीं कर पाओ,
उसको लेके किसी को कोई प्रॉमिस मत करो। जो प्रॉमिस आप रख ना पाओ वो आप प्रॉमिस मत करो किसी से। और अगर प्रॉमिस करो तो कुछ भी हो जाए, स्टैंड बाय योर प्रॉमिस एंड फुलफिल योर प्रॉमिस। ऑल्सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आज की जो कलेक्टिव हो बहुत इनकंसिस्टेंट हो अपने लाइफ में, और उसके लिए आपके पास पूरा सेट ऑफ एक्सक्यूजेस है। मेरे पर्सन ऐसा कर रहे हैं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ये मेरा वो, एक बार ये हो जाए फिर मैं करूँगा, एक बार वो हो जाए फिर मैं करूँगी। ऐसा नहीं होता। मैं कितनी टेंशन में हूँ, इतना टेंशन में मैं कैसे कर सकता हूँ ये। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूजेस, रिमेन कमिटेड, रिमेन कंसिस्टेंट। पॉटी आता है तो सब कुछ छोड़ के पॉटी जाना पड़ता है। अगर खाना खा पा रहे हो, पानी पी रहे हो, सुसु पॉटी ठीक से हो रहा है, टाइम पे जा पा रहे हो, तो बाकी काम काज भी उसका भी एक रूटीन होना चाहिए, राइट। आपका योर हेल्थ इज सफरिंग बिकॉज ऑफ योर इनकन्सिस्टेंसी इन लाइफ। एंड द थर्ड कार्ड इज ऑफ कोर्स डिवाइन प्लान। ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, वही होगा जो आप डिजर्व करते हो। और अच्छा हो या बुरा हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाथ पैर मार के यहाँ क्या चेंज कर सकते हो। सपोज आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए एंड द यूनिवर्स डजंट वांट टू गिव यू बैक द पर्सन। कितना भी हाथ पैर मार लो, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट व्हाट यू कैन डू इज दैट, अपना मुट्ठी हल्का कर सकते हो। चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा, होने दो, आने दो। जो होता है, अगर आप किसी को डिज़र्व करते हो तो वो आपको मिलेंगे। अगर आप एक सुखी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, और आपको ये मिलेगा। ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। यू नो, ये अच्छा है आपके साथ। जो पहले इतना सब कुछ खराब हो रहा है ना, ये अच्छा है। जो ऋण है, जो उधार है, वो पहले चुकता हो जाए ना, तो बाकी की ज़िंदगी चैन का सांस ले सको। अब आप सोचोगे कि इतने साल हो गए और बाकी कितने दिन बचे हैं। यू नो, लास्ट डेज आर द लिटमस टेस्ट, जिसके बाद आपको नेक्स्ट जन्म में जब आप जाओगे उसका आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा इन फॉर्म ऑफ योर हॉरोस्कोप। अभी जब तक शरीर में जो जोर है, पॉकेट में पैसा है, नाम है, शान है, शोहरत है, लोग आपको सलाम कर रहे हैं, तब तक लाइफ आप हैंडल कर कर सकते हो। और जब धीरे धीरे वो सनसेट टाइम आ जाता है और आप धीरे धीरे उस तरफ, उस वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होते हो, तभी ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता, तब सुकून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शांति, पीस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चैन से जिया हुआ 2 साल टॉक्सिसिटी से भरे 20 साल से कहीं अधिक टाइम, मतलब कहीं अधिक उसका महत्व होता है। और इवन ये सब फिलोसॉफी अगर साइड में भी रखते हैं तो भी अगर आप 2 साल चैन का जी सकते हो ना, तो इतना जान लो कि वो 2 साल ही आप डिज़र्व करते हो। ये तो अच्छा है ना कि कुछ ना मिले, इससे अच्छा कुछ मिले। बट दिस कार्ड डिवाइन प्लान आया है, और ये देखो महादेव की तरह हनुमान जी खड़े हैं पहाड़ पे। हनुमान जी को शिव का भी एक रूप कहा जाता है। हालांकि मैं एनर्जी वर्कर हूँ, एनर्जी समझती हूँ, तो यस, हनुमान वॉज अवेयर, डिवोटेड, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, स्टेबल। सो हाँ, शिव एनर्जी इज़ देयर इन हनुमान। सो यहाँ अगर है तो यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। जिस चीज़ को लेके आप डर रहे हो वो नहीं होगा। ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान, एंड यू वोंट रिपेंट। एक बार फुल विश्वास करके देखो, और उनके हाथ में सब छोड़ के देखो। और एक बार उनके हाथ में छोड़ दिया ना, तो क्रॉस चेक मत करो। क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सरेंडर कर दियो तो कोई भी टैरो रीडिंग से क्रॉस चेक करना, एस्ट्रोलॉजी से क्रॉस चेक करना, साइकिक मीडियम से क्रॉस चेक करना ज़रूरी नहीं। क्यों क्रॉस चेक करना है, क्यों पता करना है? जो होगा, मैंने उन पर छोड़ा है ना, मेरा बाप या मेरा माँ जो भी है मेरे लिए सही करेगी। उसी का हिस्सा हूँ ना,
वो अपने साथ थोड़ी ना कुछ गलत करेगा। आत्मा का ही हिस्सा होता है परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा होता है, सॉरी। सो परमात्मा खुद के साथ थोड़ी कुछ गलत करेंगे, है ना। शिव थोड़ी ना अपने शिवात्मा के साथ कुछ गलत करेंगे। हायर सेल्फ थोड़ी ना अपने सेल्फ के साथ कुछ गलत करेंगे। सो ये विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। बस डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस। किसी भी नॉनसेंस को किसी भी नॉनसेंस को सपोर्ट मत करो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉनसेंस तो आपके दिमाग से ही आ रहे हैं, इल्यूशन है, राहु एनर्जी है। कम ओवर एंड यू वोंट रिपेंट। बहुत अच्छे दिन आपके आएंगे और आप सही दिशा पकड़ लोगे। इनफैक्ट आप अगर चाहो तो कल से ही आपका अच्छा दिन आ सकता है। और ये मोदी वाला अच्छा दिन नहीं, सच में अच्छा दिन वाला अच्छा दिन है, पॉलिटिकल पन साइड। अच्छा दिन आ सकता है। यू हैव टू टेक दैट स्टेप। आप कदम बढ़ाओगे तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ कदम बढ़ाए ना। सो अगर आप खुद ही अपना मदद नहीं करना चाहते हो तो बाहर से आपको मदद नहीं मिलेगी। वी गेट व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स, है ना। सो कब अच्छा दिन आपके लाइफ में आएगा ये आप पर निर्भर करता है। जो कलेक्टिव ये रीडिंग देखोगे, ये आपको एक ओपन फील्ड दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान की तरफ से। अब जब चाहो अपनी लाइफ ऐसे पलट सकते हो, जिस दिन चाहो पलट सकते हो, पर उसके लिए जो गाइडेंस आया है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप करोगे या आप पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।